भारत देश में खास करके छत्तीसगढ़ में लोगों की जान कितनी सस्ती है कि बड़े ही सस्ते में चली जाती है और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह राजपूत है और आप देख रहे हैं फोर्थ आई न्यूज़। तो आज हम दो खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। ये दोनों ही खबरें मौत से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई है मुनाफे की हवस और हमारे प्रशासन की अनदेखी। एक हादसा महासमुंद के खल्लारी माता मंदिर में हुआ, जहां आस्था के नाम पर सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया, और दूसरा हादसा दुर्ग नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां पर सुरक्षा की अनदेखी करते हुए एक ट्रक ने एक महिला को, उस महिला को जो अपने मासूम बच्चे और पति के साथ एक परीक्षा देकर वापस आ रही थी, उसके न सिर्फ जिंदगी को रौंद दिया बल्कि सपनों को भी रौंद दिया। तो ये दोनों खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन पर आप देखने के साथ साथ कमेंट भी जरूर करिएगा। रविवार का दिन छत्तीसगढ़ में हादसों का इतवार साबित हुआ। इस दिन घटी दो बड़ी घटनाओं ने हमारे पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया। पहला हादसा महासमुंद जिले में हुआ, जहां स्थित खल्लारी माता मंदिर में रविवार सुबह लगभग 10:30 बजे एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने रूह कपा दी। 200 से 300 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूल रही रोपवे ट्रॉली का मुख्य केबल अचानक टूट गया। इस भयानक लापरवाही ने रायपुर की 28 वर्षीय आयुषी साटकर की जान ले ली, जबकि उनके पति ऋषभ सहित 16 अन्य श्रद्धालु बुरी तरह घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि इस रोपवे का संचालन करने वाली कोलकाता स्थित रोपवे एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दावा कर रही है कि हादसे से महज 4 दिन पहले ही मेंटेनेंस किया गया था। बड़ा सवाल यह है कि अगर मेंटेनेंस हुआ था तो इतना मजबूत केबल टूट कैसे गया। इससे भी ज्यादा खौफनाक सच ये है कि राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में भी इसी कंपनी के कार्यकाल में 2 मौतें हो चुकी हैं। एक दागी कंपनी को आखिर किसका संरक्षण प्राप्त था जो उसे दोबारा इतने बड़े धार्मिक स्थल का टेंडर दे दिया गया, ये बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। रोपवे टूट गया है खल्लारी मंदिर। हाँ, घटना तो दुखद है, लेकिन उसकी जांच होगी और कोई दोषीदार पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तस्वीर दुर्ग भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र की है, जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के एक और पहलू को उजागर करती है। रायपुर से रेलवे की परीक्षा देकर लौट रही एक 30 वर्षीय युवा मां एन भारती को एक हाई स्पीड ट्रेलर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बेकाबू ट्रक ने भारती को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये सब उनके 8 साल के बेटे और पति की आंखों के सामने हुआ। अगर हम इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर बेहद साफ और डरावनी है। खल्लारी में पैसा बचाने के लिए रोपवे कंपनी ने सुरक्षा ऑडिट और गुणवत्ता से समझौता किया, तो दुर्ग हाईवे पर समय बचाने और ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में ट्रेलर चालक ने एक परिवार को कुचल दिया। दोनों ही मामलों में सरकार का आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन तब तक कुंभकर्णी नींद में सोता रहा जब तक सड़क और पहाड़ी के पत्थर खून से लाल नहीं हो गए। सवाल यह है कि क्या सरकारी तंत्र का काम केवल हादसे के बाद शव उठाना और दिखावटी जांच कमेटियां बनाना रह गया है? आज फोर्थ आई न्यूज सीधा सवाल पूछ रहा है कि क्या उन दागी कंपनी के मालिकों और उन लापरवाह आरटीओ अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा? आम इंसान की जान की इस तरह खुलेआम कीमत लगाए जाने पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। और इस सच्चाई को जिम्मेदारों के गलियारों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जनहित के ये जमीनी मुद्दे बिना डरे इसी दमदारी के साथ उठते रहें, तो आपके अपने चैनल फोर्थ आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो ऐसे हादसे जो लापरवाही में भी होते हैं, उनमें न सिर्फ एक जान जाती है बल्कि एक पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इस विषय में आप भी अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।